केशव सिंह जी भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन ने रसना द्वारा 1 वर्ष पूर्व गड्ढे में गिरा दिया, भजन छूट गया, हरि गुरु कृपा ऊपर उठ पाया हूँ। 4 दिन ठीक चलता हूँ, फिर मन इंद्रियां गिरा देती हैं, उत्साह कम व ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे तो 50 साल निकल जाएंगे महाराज जी, विशेष कृपा तो करिए महाराज जी। इसमें हरि गुरु की कमी थोड़ी, कमी तो आपकी है। जब आप तक सत्संग के वचन पहुंच चुके हैं कि ये नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में है ये नहीं करना चाहिए, फिर आप क्यों करते हैं? अगर आप ढील देते रहेंगे तो 50 वर्ष क्या 50 जन्म व्यतीत हो जाएंगे। आपको रोकना होगा, आपको अपने द्वारा उद्धार करना होगा। संत, गुरुदेव, शास्त्र ये आपको रास्ता बताते हैं, चलना तो आपको होगा। रास्ते में चलने की शक्ति भी वही देते हैं, पर चलना तो आपको होगा। अब आप बार बार गिरोगे और कह दोगे मन, तो ये परमार्थ के पथे। इसमें कायर प्रमादी नहीं चलता, ये कायरता है, ये प्रमाद है कि जो मन कहे सो हम कर दें। हम दस्तखत न करें, मन कुछ करवा ले, भला बताओ हमसे। आप विचार करके देखो, आप दस्तखत क्यों करते हैं? जब जानते हैं गलत है तो क्यों करते हैं? चाहे रसेंद्रिय हो, चाहे जनेंद्रिय हो, कोई भी इंद्रिय हो, गलत दस्तखत तो आप ही करते हैं। जब तक आप हाँ नहीं करेंगे तो इंद्रिय और मन आपसे कुछ नहीं बुरा करा सकते। आपकी हाँ में ही, स्वीकृति में ही सब कुछ होता है। अब आपके अंदर तो बैठा हुआ कि इसमें सुख है, बाहर से कसम खाओगे तो कैसे रुक पाएगा? अंदर से बैठा हुआ है कि भोग में सुख है। नहीं तो घृणास्पद भाव हो जाए तो कभी जिंदगी में देखोगे नहीं, पाप बुद्धि हो जाए तो कभी जिंदगी में देखोगे नहीं। वो तो बाहरी बात केवल आप समझ रहे हो, अंतर से तो ये मान्यता है ना कि इसमें बहुत सुख है, ऐसा अंदर से स्वाद है, भोग में आनंद है, इसीलिए दुर्गति हो रही है। आप उठो, आप भगवान के अंश हो, आप एक बार हिम्मत करके और इसके लिए खूब नाम जप करो, जोर जोर से भगवान से पुकार पुकार प्रार्थना करो एकांत में, हे प्रभु मुझे बल दो, नाथ मैं गिर रहा हूं। देखो, जितना आप ब्रह्मचर्य नष्ट करेंगे उतने आप कमजोर होते चले जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। हमारी बात समझ लो, ब्रह्मचर्य नष्ट मतलब स्मृति शक्ति नष्ट, संकल्प शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, विचारों में न्यूनता आ जाना, निगेटिव भाव के आप बहुत जोर से प्रबल वेग आ जाना, ये सब ब्रह्मचर्य की कमी से होता है। और आजकल ब्रह्मचर्य को बिल्कुल कुछ नहीं वक़्त की जा रही है, बेविचार प्रवृत्ति ही आनंद माना जाता है। ऐसे की दुर्गति होगी कि वो फिर बता भी नहीं पाएगा। केवल रसेंद्री की बात नहीं है, अगर जनेंद्री ठीक नहीं है तो कुछ नहीं बनने वाला। हमें विचार नहीं कि हमको क्या खाना, क्या भोगना, क्या देखना, क्या सूंघना। अरे मनुष्य जन्म मिला है यार, कोई सुअर कुत्ता पशु पक्षी है? हम जैसा चाहेंगे वैसा मन को चलाएंगे। भगवान के अंश है, भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य, पर जहाँ सामर्थ्य है वहाँ से जुड़े नहीं, वहाँ से हमारा जुड़ाव नहीं है। जहाँ असमर्थ है उस शरीर और भोगों से जुड़े, इसीलिए हालत हो रही। नहीं भैया, ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मन चाहे वो हमसे करा ले? हाँ, कहीं हमसे चूक छोटी मोटी हो जाए, उसे संभालना चाहिए। चूक सबसे हो जाती है, लेकिन हम वहीं गिरे पड़े रहे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। भगवान ने हमें इस जन्म को भगवत प्राप्ति के लिए निश्चित करके भेजा है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। उठो उठो, जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं, उठ, चढ़ा गांडीव पर प्रत्यंचा, मार इन दुष्टों को, तेरे में बल है, मैं हूं ना तेरे साथ। ऐसे उठो, भगवान नाम जप का बल धारण करो और इन विषयों को परास्त करो और भगवत प्राप्ति कर लो, आवागमन से मुक्त हो जाओ। आप नहीं चाहोगे तो भगवान आपको कोई भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। केवल उपदेश, उपदेश का पालन, तो कृपा बल इसी से चला जाता है। चलना अपने को होगा, ये पक्का बात। कोई कितना भी सिद्ध हो, ये ऐसे नहीं होता ये जाओ हो गए। ये सब नौटंकी नाटक में भले हो कि वो दिखा रहे हैं और तेज निकल रहा है, वो सब नौटंकी नाटक में। सत्यता में आपको लड़ना पड़ेगा अपने मन से, सत्यता में आपको भजन करना पड़ेगा। गंदी बातें सोचना, गंदी बातें देखना, गंदी बातें बोलना, गंदी क्रियाएं करना, इनको छोड़ना पड़ेगा आपको। तब अध्यात्म में आप आगे बढ़ेंगे। इसमें किसी का आशीर्वाद काम नहीं करता। संतों का संग मिलना ही भगवान की विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। अब इसको अपने में धारण करो तो आपका जीवन बदल जाएगा, और ना धारण करो तो केवल वार्ता मात्र हो गई, लाभ तो मिलेगा नहीं। आपको डटना पड़ेगा। ऐसा कैसे? ये कैसे लोग हैं दूसरे के मांस को खाते हैं और कहते हैं हम
पुष्ट हो जाएंगे, हम स्वस्थ हो जाएंगे। अरे अपने कर्म नष्ट कर रहे हो, तुम कोई हिंसक पशु हो क्या? तुम कोई राक्षस हो क्या? रसेंद्री के स्वाद में जीवों की हत्या करके मांस खाना, कैसे नीच प्रवृत्ति जागृत हो जाती है जब कुसंग हो जाता है। अगर हमारा विचार ठीक है, हमारा संयम ठीक है, तो हम नमक रोटी खाकर परास्त कर सकते हैं किसी को। और विचार और संयम ठीक नहीं तो शरीर चाहे भले बना लो, तुम में बल नहीं आने वाला, ना अध्यात्म बल आने वाला है, ना शारीरिक तेज बल आने वाला है। जिनके दिमाग में बैठा हुआ है कि अंडे खाने से बल बढ़ता है, मांस खाने से बल, भूल जाओ। संयम से रहो, पवित्र भोजन करो। तुम बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पर तैयारी। अगर वर्जिश करो, व्यायाम करो, पवित्र भोजन करो, संयम से रहो, अभी दैवत्व तो आ जाए। अब कूड़ा करकट शरीर को किए बैठे हैं इंद्रियों से, और कहते हैं हमारे भाग्य में ये भगवान की इच्छा नहीं, काले कर्म ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता हो मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का ये बहुत कृपा है जिनकी हमारी बात समझ में आ जाए। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। आगे समझ लो, तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है, और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या? वो तड़प नहीं रहा है, उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूंजेंगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैंसर आदि भयानक रोग, ऐसे सड़न वाले लोग, ऐसी मानसिकता सड़न वाली, ये नर्क की जिंदगी होती है। और प्रफुल्लित भगवान के चिंतन में धर्म पूर्वक चल रहे, शरीर स्वस्थ है, कितना देवत्व जीवन है। यही जीवन, नरक और स्वर्ग यहीं भोग लो, यहीं देख लो। इसलिए बहुत सावधान, डरवाओ मन को। ये जो हम बातें कह रहे हैं ना, उसको डरवाओ। किसी भी जीव की हत्या मत करो, किसी जीव का मांस मत खाओ, कोई पराई माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, नाम जप करो, धर्म पूर्वक चलो, गृहस्थी में हो, अपने धर्म की सीमा में रहो, अभी आनंद आ जाएगा। उसमें कोई पाप थोड़ी है। मान लो अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपना परिवार, उसके जो धर्म है, उसके नियम है, उसके अनुसार चलो प्यार से, कोई परेशानी नहीं। अधर्म आचरण नहीं, अधर्म आचरण से कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता। ये बात दिमाग में बैठा लो, और ये भूल छोड़ दे कि किसी के आशीर्वाद से हम करेंगे पाप और वो कर देगा आशीर्वाद, हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है कि पापी को कोई सुखी कर पावे। पाप छोड़ो, धर्म में चलो, सुखी हो जाओगे। जो पूर्व पाप है भगवान नष्ट कर देंगे, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ेगा। और खूब नाम जप करके आनंदित हो जाओ। क्यों भाई? हाँ, थोड़ा कड़वी लगेगी, लेकिन कड़वा इंजेक्शन है ये, तभी आपको उठाएगा। अरे उठो, बहादुर हो, भगवान के अंश हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जब हम बोल सकते हैं तो गाली क्यों बोले, अच्छी बात बोले। जब हम चल सकते हैं तो गलत मार्ग में क्यों चले, सच्चे मार्ग में चले। सच्चाई से चलोगे भी आनंद आ जाएगा। ठीक है, निराश मत होना, पहली बात है। हमारे जीवन में निराशा नहीं उतरनी चाहिए। 1000 बार हारूंगा फिर भी हम ताल ठोक कर आगे ही बढ़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गिर जाना ये बड़ी बात है, गिर के पड़े रहना ये बड़ी बात है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हार गए ठीक है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, एक दिन जीत जाएंगे। जब क्रूर, हिंसक, पापी, बेविचारी भी महात्मा बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? जब नीच पापाचरण करने वाले भगवान को प्राप्त कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? आप उठिए, जागिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप में विशेष पावर है क्योंकि भगवान के अंश हो। जी, श्री हरिवंश महाराज जी, कोई प्रेरणा अगर भीतर से आ रही हो तो उसको करना चाहिए। उसे देखना चाहिए मन की प्रेरणा है या शास्त्र सम्मत गुरु की आज्ञा के अनुसार प्रेरणा है, उसको देखना चाहिए। उसका अगर वो निर्णय ठीक है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था जो शास्त्र ने की है या मेरे गुरुदेव ने की, उससे मिलती हुई प्रेरणा है तो गुरुदेव से अनुमति लेकर करनी चाहिए। और ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मन की बड़ी विविध तरंगे होती हैं। आप खुद देख लो, कभी वो सत प्रेरणा करता है तो कभी गंदी प्रेरणा भी करता है। तो अगर हम उसकी प्रेरणा को मानेंगे तो फिर हम गलत हो जाएंगे। हमें देखना, प्रमाणित करनी है कि अंदर की प्रेरणा शास्त्र सम्मत है, सदगुरु सम्मत है कि नहीं। अगर है तो मान लेते हैं, नहीं है तो उसको हटा देते हैं। महाराज जी, जैसे आ रहा है कि उससे पहले माला करने से पहले गुरुदेव का, जैसे इष्ट का नाम लेने से पहले मंत्र में गुरुदेव का नाम लो आप। ये तो सिद्धांत है ही है।
ये तो सिद्धांत है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। कोई भी भजनानंदी पहले गुरु को ही प्रणाम करके तो भजन करेगा, क्योंकि भजन भी गुरु द्वारा दिया हुआ है, माला भी गुरु द्वारा, तो गुरु का ही है, तो सबसे पहले गुरु का ही तो ध्यान किया जाता है। और महाराज जी एक प्रेरणा आ रही कि सबसे पहले श्री हरिवंश शरणम मम की पहले एक माला हो, उसके बाद ही गुरु मंत्र की माला हो। उसमें ये समझना है कि श्री हरिवंश चरण शरणम कहने की जरूरत नहीं है, हम हैं। जब हम मंत्र जप रहे हैं, जो मंत्र मिला है वो हरिवंश चरण शरणम के ही द्वारा मिला हुआ है, तो हरिवंश चरण शरणम तो हम हैं। जब हम मंत्र जप रहे हैं, जब नाम जप रहे हैं, तो उन्हीं का तो मंत्र है। हम आचार्य और इष्ट में भेद मानेंगे या अगर मानेंगे तो फिर अभी समझ में नहीं आया। हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दोई कहे ना अनन्यता। जो हरि है वही हरिवंश है, वही गुरुदेव है। तो जब हम गुरुदेव को प्रणाम किया तो गुरु हरिवंश है, गुरु हरिवंश है। देखो, ये कोई व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, वो तत्व होता है। जैसे मंदिर बना हुआ है, उसमें अंदर भगवान बैठे हैं, ऐसे हम गुरु का ये ढांचा देख रहे हैं। इस ढांचे में जो गुरु बैठा हुआ है वो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम है, वही हरिवंश है, वही हित है। दो थोड़ी कि हरिवंश और गुरु दो, जो हरिवंश वही गुरु, जो गुरु वही हरिवंश, हित ही गुरु है। हम हित तत्व ना देखने के कारण गुरुदेव को अलग मान रहे, हरिवंश को अलग मान रहे और प्रिया प्रीतम को अलग मान रहे। आप देखो भावना में देखो, अलग हो गए ना, कि हरिवंश की माला एक अलग, गुरु मंत्र की माला अलग, तो अलग मान लिया ना। नहीं, ये ठीक नहीं है। गुरु भगवान को प्रणाम किया, गुरु चतुर नाम बपू एक। हाँ, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम तो ये बपू। जो आ रहा है माला का नहीं करना चाहिए महाराज जी पहले। नहीं करना चाहिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन भेद नहीं करना चाहिए। अगर हम श्री हरिवंश चरण शरणम बोल रहे हैं तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर हम शरणागत मंत्र जप रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। अगर हम राधा राधा बोल रहे हैं तो वो शरणागत मंत्र ही हो रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोल रहे हैं तो हरिवंश चरण शरणम ही हो रहा है। वो सब एक ही है, वो अलग नहीं है। अलग करके देखने में भेद नजर आता है, तो भेद मिटा दे हम। जिस समय हमारे चल रहा है श्री हरिवंश चरण शरणम, तो चलने दो, वही चलने दो। जब हमारे शरणागत मंत्र चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा राधा चल रहा तो एक ही बात चल रही, राधा वल्लभ श्री हरिवंश चल रहा तो एक ही बात चल रही, उसमें अंतर नहीं माना जाता। हाँ, भगवत चिंतन छूटे और चिंतन आवे, अब हम रोक देंगे, इसमें नहीं रोकेंगे। समझ पा रहे आप? अमित जी बेंगलोर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एकांतिक वार्तालाप सत्संग से हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, परंतु मेरे एक प्रश्न है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। श्री जी की कृपा से हमने अपने घर में बिहारी जी और श्यामा जी की छवि विराजमान कर रखी है, लेकिन मैं ऑफिस में होने के कारण 2 ही बार सुबह और रात में ही भोग सेवा कर पाता हूं, दोपहर के समय नहीं कर पाता। इसके कारण मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी। हाँ, मेरा कोई समाधान विचलित होने की जरूरत नहीं। 2 बार होता है तो बढ़िया, 1 बार होता है तो बढ़िया। बात समझना है, हमारा घर और हम ठाकुर जी के हैं। सबसे बड़ा भोग आरती पूजा पहले ये हुई। दूसरी बात, हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है वो प्रधान सेवा ठाकुर जी की है। अर्जुन जी कहते मैं सन्यास लेकर भजन करूं, तो भगवान कहते नहीं, युद्ध करो। तो आपको ऑफिस की सेवा मिली, अब उससे जब समय मिलता है तब बेईमानी मत करो। आके घर में ठाकुर सेवा कर दी, और समय नहीं मिलता तो उन्हीं की सेवा में लगे हो। ये सृष्टि कार्य उन्हीं का है और वो कर्म उन्हीं को समर्पित कर दो, बिल्कुल पक्की पूजा होगी। ऐसा नहीं भगवान चाहते कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर 8 पहर उनके आगे बैठे रहो, ऐसा नहीं चाहते। अपने कर्तव्य कर्म को करो। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खाकर रहूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अपने जनों को काटूं। भगवान ने कहा नहीं, इस समय धर्म युद्ध आया है, तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम गांडीव में प्रतिंचा चढ़ाओ, इनको मारो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मारूंगा तो देखो मेरे द्वारा ये मारे जा चुके, निमित्त मात्र केवल तुम हो। तो कर्तव्य को भगवान वहां प्रधान बात की, कर्तव्य पूजा पर विशेष जोर दिया। तो हमको कर्तव्य पर ध्यान देना। सुबह जब चले तो भोग आरती कर लिया जो समय मिला, रात्रि के जब आए तो भोग आरती कर लिया, प्रणाम कर लिया, खाया पिया, सो गए। जब वहां कार्य में रत हैं तो नाम जप करते हुए अपने कार्य में रत हैं। ईमानदारी से कार्य करो, बेईमानी मत करो, यही भगवान की पूजा हो गई। और मस्त रहो, हर समय भगवान की पूजा श्वास श्वास हो रही है भाई। जब नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, और खूब बेईमानी हो, गंदा कार्य हो, फिर आके सोने का छत्र चंवर कुछ ठाकुर जी वो उससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। नहीं,
ठाकुर जी इससे प्रसन्न होने वाले हैं क्या? कभी नहीं स्वीकार करेगा। ठाकुर कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई की, अगर ज्वार की भी रोटी का भोग लगा दोगे तो बहुत बढ़िया ठाकुर जी पा लेंगे। तो चैन से, आनंद से, ये भगवत मार्ग आनंद का है, ये शोक चिंता और इसका ग्लानि का नहीं है। एक बार सुबह उठे, नहाया धोया, ठाकुर सेवा की, अपने ऑफिस चले गए। रात्रि में जब शाम के आए, जितना बना सेवा किया, आराम किया, उन्हीं के भजन में है। धर्म से चले, बस खास बात यह है, धर्म से चले। अधर्म करने में कुछ नहीं, फिर अधर्म से कुछ नहीं। हाँ, अब तुम्हारी चिंता तो है कि ठाकुर जी की सेवा कर, वो चिंतन बीच बीच में जा रहा है। घर के मालिक ठाकुर जी, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं, यही सबसे बड़ी पूजा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये अंदर बैठा लो, हर समय उनकी सेवा में मगन हूं। उन्हीं की सेवा है, ऑफिस की सेवा, संसार की सेवा, ये किसकी सेवा? उन्हीं की तो सेवा है। महाराज जी, जब भाव से भोग लगा सकते हैं तो बिल्कुल 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 पक्का भोग लगता है। हाँ, जब समय लगे ऑफिस में 2 मिनट एकाग्र हुए, प्रभु को जल पिला दिया, प्रभु को शरबत पिला दिया, प्रभु को भोग लगा दिया। हाँ, बिना पैसे का पुण्य मिल रहा है। हाँ, और यही तो है, मन से जो साधना की जाती है उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज, वल्लभाचार्य जी के शिष्य, तो बाजार में जा रहे थे तो देखा गरम गरम जलेबी निकल रही थी। उन्होंने कहा, ये गरम गरम जलेबी तो श्रीनाथ जी को पाओ। बस एकदम एकाग्र हुए। तो वहां श्रीनाथ जी का जब पर्दा हटाया श्री विठल नाथ गोस्वामी जी ने, तो देखा कि जय जय जलेबी पा रहे हैं। तो उनका भोग तो लगाया नहीं, प्रभु आप जलेबी कहाँ से पा रहे हो? और यहां तो बनी नहीं, तो बाजार की तो आप पाते नहीं। बोले नहीं, कृष्णदास बाजार गए थे तो वहां भावना से पवा रहे, वहां वो भावना से पवा रहे हैं, और यहां साक्षात श्रीनाथ जी पा रहे हैं। समझ रहे ना? तो इसलिए अगर हम भावना से अपने प्रभु को भोग लगाएंगे तो प्रभु पाते हैं। और सही पूछो तो प्रभु भावना का ही पाते हैं। प्रगट का तो भोग ज्यों कते वापस आ जाता है, ले आ जाता है। प्रभु भावना, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बस निरंतर भाव में तो भोग लगा सकते हैं आप। प्रभु की सेवा, मतलब ऑफिस का काम है, 5 मिनट रुके, प्रभु को भोग लगा दिए, मुंह पूछा, फिर अपने काम में लगे। कितना आनंद का विषय है। भक्ति हृदय और भाव का विषय है। उसमें ये नहीं कि मेरे को समय नहीं मिलता, समय ही समय है। मन से केवल आप स्वीकार कर लो तो एक तुलसी पत्र में ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। जी, रामानंद दास जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बांग्लादेश से आया हूँ। आपकी ब्रज में राधा जी के प्रति अटूट भक्ति से प्रेरित होकर मैं भी राधा रानी में लीन होना चाहता हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें। कहीं भी रहो, कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारे प्रभु ना हो। कोई ऐसा समय नहीं जिस समय में प्रभु ना हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें हमारे प्रभु ना हो। सब समय है, इस समय भी है। सब जगह है तो बांग्लादेश में भी है। सब में है तो आप में भी है। बस अंतर ये है कि अभी हम शरीर चिंतन करते हैं, और जब हम भगवत चिंतन में तन्मय हो जाए तो बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं रहेगा, वहां वृंदावन दिखाई देने लगेगा। नहीं, और अगर हमारा वृंदावन में रहकर चिंतन सही ना हो तो वृंदावन वृंदावन नहीं रहेगा, संसार नजर आने लगेगा। आप देख लो ना। तो आप जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, उसी से भगवत प्राप्ति करना है। हमको भागना नहीं कहीं, नाम जप करना, निरंतर नाम जप का अभ्यास और अपने कर्तव्य का पालन। क्यों? हाँ, जहां आपको जैसी परिस्थिति हो सकता है भयावह परिस्थिति हो सकता है दुखद परिस्थिति हो। देश काल परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। अगर उसी परिस्थिति में हम राधा 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 जपे, राधा राधा पुकारें, तो हमें श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। और वृंदावन ये कोई जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य घन है। चैतन्य घन की आप अमेरिका से भी आराम से देख सकते हो। आप जहां विश्व के किसी कोने से भी आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल सामने वृंदावन दिखाई देगा। और अगर आपका भजन ठीक नहीं है, आपका भाव ठीक नहीं, रहनी ठीक नहीं, तो वृंदावन में रहते हुए भी वृंदावन नहीं देख पाओगे। यहां भी संसार देखोगे, स्त्री पुरुष, निंदा स्तुति वाले सब कर्म आपको सब दिखाई देंगे। बिल्कुल आप सच्ची समझ लो, सारा खेल केवल चिंतन और भाव का है। तो आप अपने जहां भी हो वहीं से नाम जप करो, प्रभु को पुकारो, प्रभु के आश्रित रहो, गंदे आचरण गंदा खान पान न करो, अभी आनंद आने लगेगा। मन को धीरे धीरे प्रभु में लगाओ। ठीक है? हाँ, आपका क्या उद्देश्य है?
जीवन का। राधा ने क्या सेवा करना। बस इसी उद्देश्य को लक्ष्य रखो। जैसे एक गरीब आदमी धन लक्ष्य रखता है तो ओवर टाइम भी काम करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं। ऐसे ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें, कम खाएं, कम सोएं, अधिक मेहनत करें, खूब नाम जप करें, उन्नति ही हो जाएगी। ठीक है जी। पिंकी जी, नितेश जी इंदौर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, हम दोनों पति पत्नी शरणागत हैं गुरुदेव। यहाँ से जब भी श्री जी की सेवा करते हैं तो आपस में दोष दर्शन हो जाता है, जिससे मेरा चिंतन बिगड़ता है और मेरे मन में कहता है कि मेरे से वैष्णव अपराध हो रहा है। महाराज जी मार्गदर्शन करें, ऐसे में भगवत प्राप्ति कैसे होगी? क्या ये ना जैसे सेवा करते हैं तो अपन कहते हैं नियमावली से नहीं हो पाता है। ये कह रहे हैं कि आपस में इन दोनों में हो जाता है कि यो सेवा करते हैं तो आप कहते हैं कि नियमावली से करो, वो कहते हैं कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, ऐसे करके कुछ होता होगा। और जैसे अपन गृहस्थी में है, जैसे अपने पास समय है, अपन सोचते हैं लाडली जी के लिए बहुत कुछ करना चाहते, पर तो आप अपने भाव से करो ना। नहीं, आप अपने भाव से करो, आप अपने भाव से करें। आप उनके ऊपर जोर दबाव नहीं दे सकती। नहीं, आप ये आपकी कमी है, आपको देखना है। हम मानते हैं आपकी सद्भावना है, लेकिन वो सद्भावना दोष दर्शन करा रही तो असद्भावना हो गई। जिस सद्भावना से हमारा प्रियता नष्ट हो, हमारा आनंद नष्ट हो, हमारा भाव दूषित हो जाए, उसे सद्भावना नहीं कहते। आप अपने में श्रेष्ठता का भाव, दूसरे में लघुता का भाव, अपने में भक्ति का भाव, दूसरे में भक्ति का अभाव, तो इसे सद्भावना हम नहीं कह सकते हैं। आपको अपने पति में राधा वल्लभ का भाव रखना है। एक तो अपन सोचते हैं कि दोनों करें और नहीं तो वो दोनों क्यों करें? तुम सेवक बनो, वो स्वामी बने। आप समझिए हमारी बात, तो हमारी बात को समझिए। आप अपने पति में राधा वल्लभ भाव देखिए कि ये तो स्वयं प्रभु हैं, मैं तो सेवक हूं, मुझे सेवा करनी जो विराजमान सिंहासन में उन प्रभु की और इस रूप के प्रभु की, कोई समस्या ही नहीं। समस्या तब है जब आप प्रभु को और मान रहे हैं और इनको और मान रहे हैं। लाडली की भी अपनी, तो लाडली जी क्या इस हृदय में नहीं है? आप विचार करके, क्या केवल एक लकड़ी के सिंहासन में बैठी हुई छवि में लाडली जी है? पूरा परिवार है लाडली जी का। तो फिर आपको फिर चिंता क्यों करनी, फिर ये दोष दर्शन क्यों करना, फिर अशांति क्यों होना? आपको बस ऐसे में जब भी आते हैं तो मैं तो यही कि अपन सेवा ऐसे भाव से करो कि तुम्हें करनी, तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। देखो यही बात समझनी, उपासना में हमको अपना सुधार करना है। हाँ, ये आपसे प्रश्न करें कि मुझे क्या करना चाहिए, तब आप इनको उपदेश कर सकते हैं। मैंने जैसा गुरुजनों से सुना है, संतों से सुना है, ऐसे मिलकर सेवा करें। और अगर ये नहीं करते हैं तो हमें तत्काल उनमें भगवत भाव करना है कि पत्नी के लिए पति ही साक्षात भगवान है, तो मेरे भगवान इनके अंदर भी बैठे हैं। ऐसा ही उत्तेजना आ जाती है। ये मेरे से कहते कि मैं क्या करूं। देखो, सुधार करो, आपको सुधार करना है, सुधार आपको करना है। हाँ, सबके ऊपर भगवान का शासन है, कृपा प्रसाद है। हम अपना सुधार कर, अगर हमारे हृदय में कोई कष्ट है, कोई हमारे हृदय में जलन है, तो कमी हमसे हो रही है। नहीं तो उपासना में आनंद की प्राप्ति होती है। वो अगर ऑफिस जाने के लिए तैयार है तो आप श्री जी की सेवा रोक दीजिए। आप पहले भोग बनाइए, श्री जी को दर्शन कराइए, दृष्टि भोग, और उनको पवाइए और तैयार करके उनको ऑफिस भेजिए, फिर श्री जी की सेवा कीजिए। तब आप देखिए आपको कैसा आनंद आता है। और ऐसे आप जलोगे कि मैं तो इतनी सेवा करती हूँ, ये फालतू बैठे भी रहे तो भी सेवा नहीं करते हैं, इनमें तो भक्ति है ही नहीं, ऐसा आता है। वो किस बात का? वो सद्भावना थोड़ी होगी। उस हमारे सिद्धांत में गलती आपकी, आपको सुधार करना होगा। हाँ, अब ये आपकी भक्ति का विरोध करने लगे तब हम इनसे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन ये भक्ति का सपोर्ट करते हैं, ना कि विरोध करते हैं। तो इनकी जैसी भक्ति चल रही उस पर आप हस्तक्षेप न करो, अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए इनमें प्रभु का दर्शन करो कि मेरे राधा वल्लभला सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब में मेरे प्रभु विराजमान, तो ये तो मेरे प्रभु हैं ही। समझ रहे ना? ऐसे भाव से चलो। भजन में आनंद प्राप्त होना, जलन नहीं। जलन तो कहीं ना कहीं हमारे विचार में कमी हो रही, हमारे चिंतन में कमी हो रही, हमारा दोष दर्शन बन रहा है, इसलिए भक्ति बाधित हो रही है। नहीं तो हम नहीं, ऐसा नहीं। उनमें प्रभु है, ये बात देखनी है। वो आपसे प्रश्न करें, मेरे हृदय में बहुत जलन होती है आपकी भक्ति देख करके कि अब मैं कैसे ऐसे, तब आप कह सकते कि अगर आप हमारा साथ दें तो दोनों मिलकर ऐसे करें, नहीं तो आप जैसा चाहेंगे मैं आपकी सपोर्ट में रहूंगी, वैसे ही चलूंगे। आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे प्रीतम, क्या परेशानी है?
सब में हम जब मंदिर में प्रभु देख सकते हैं तो अपने पति में क्यों प्रभु नहीं देख सकते? क्या हम सर्वत्र जब जगदम्बा देख सकते हैं, भगवत भाव कर सकते हैं, तो हमको समझना है अपने घर से शुरुआत करनी। अपने घर में हम पूरे परिकर को जब प्रभु मानना शुरू करें, फिर मोहल्ले में, फिर गांव में, फिर राष्ट्र में, फिर विश्व में, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष मेरे प्रभु ही जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पार। मस्ती है ये, भगवत भाव की मस्ती है। अब थोड़ा उसको संभाल लो, जो बहक रहा है भाव, उस भाव को सही मार्ग में ले आओ, बढ़िया हो जाएगा। सेवक केवल हम हैं, स्वामी सब हैं। सुधरना हमको है, तत्व रूप में सब विराजमान। ऐसे चला जाता है, ऐसे चला जाता है। सेवक हम हैं, केवल सेवक हम। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी अब हमारी बात समझ पाओ तो आप आनंदित हो जाओगे। हेले तो अपने को फंसना नहीं है। हाँ, रास्ता बता दिया, देखा कि सीन बदल रही रास्ते की, तो हम अपना भाव बदल दिया। भगवत भाव सब भावों का सिरताज है और इसी से आनंद की प्राप्ति होती है। हम जहां